ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बिल साइन कर दिया है और बहुत सारे लोगों को जेल भेजा जाएगा और बहुत ही खतरनाक वाली जेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लैकेन रिले एक्ट पर साइन की। यह कानून फेडरल अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार अपराधी अवैध अप्रवासियों को क्यूबा के पास ग्वांतानामो बे जेल भेजने का प्लान बना रही है। यहाँ 30,000 बेड तैयार करने के आदेश दिए गए। इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता। यहाँ से अमानवीय यातनाओं की खबरें सामने आती रही हैं। 22 साल की स्टूडेंट के नाम पर रखा गया था एक्ट का नाम। इस एक्ट का नाम जॉर्जिया के 22 साल की नर्सिंग स्टूडेंट रिले के नाम पर रखा गया था। पिछले साल वेनेजुएला के एक नागरिक ने उसकी हत्या कर दी थी। ट्रंप ने जिस समय एक्ट पर साइन किया तब रिले के माता पिता और बहन भी वहां मौजूद थी। ट्रंप ने कहा कि मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है वह आपकी बेटी को खुश करने के लिए किया जा रहा। ट्रंप ने एक बार फिर अवैध अप्रवासियों को रोकने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कुछ अवैध अप्रवासी तो ऐसे हैं जो डिपोर्ट करने के बाद शायद उनके देश में नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते कि वे वापस आएं, इसलिए हम उन्हें ग्वांतानामो भेज देंगे। हमारे पास ग्वांतानामो में 30,000 बेड है जहां सबसे खतरनाक विदेशी अपराधियों को रखा जा सकता है। ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने और उन्हें डिपोर्ट करने और जन्मजात नागरिकता बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। प्यू रिसर्च और सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4 करोड़ 78 लाख थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। अमेरिका में पिछले महीने अवैध अप्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय ऐसी सूची का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली है। अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध अप्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मैक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिका देश की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है।